प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय परमानंद बाबू, सुलोचना माता जी, हमारे राजा बाबू, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, जो दूरभाष पर सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमन। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके बीच में कुछ बोल पाता हूँ, कह पाता हूँ। गुरुदेव की असीम अनुकंपा है जो मेरी आवाज़ निकल पाती है। गुरुदेव ने कृपा किया है जो मैं अब तक इस संसार में हूँ। उनकी कृपा ना हो तो कब के कब चले जाएंगे, और यदि उनकी कृपा ना हो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। यदि मैं बोलता हूँ तो उनकी कृपा से, यदि मैं कुछ सुना पाता हूँ उन्हीं की कृपा से, और जो कुछ भी मुझे आता है उनकी ही कृपा से आता है। मुझे जो स्मरण में है वही स्मरण दिलाते रहते। इसलिए ऐसे परम पवित्र संत सद्गुरु के चरणों में कोटि से नमन करता हूँ, और उनकी कृपा सतत बनी रहे ये शुभकामना भी करता हूँ। और हम लोग संत मत के अनुयायी हैं, हम लोग डीप ज्ञान के अधिकारी, गहराई है इनमें, विशेषता है इस मत में। संत वाणियों को समझाने की क्षमता संत में होता है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति में नहीं। हम उन बातों को अनुमानित ढंग से रखते हैं, लेकिन वो अनुभव की बात है, संतों के अनुभव की बात है। लेकिन प्रस्तुत जो किया जाता है, जो परोसा जाता है, जो रखा जाता है, वो रखा जाता है बारीक के अनुसार। भोज भंडारा जब होता है उसमें बारीक उसको बोला जाता है, जो परोसता है दाल भात सब्जी, उसको बारीक कहते हैं। अब बारीक का मतलब होता है महीन। जो परोसता है उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? महीन। क्यों? इसलिए कि जो बैठे हुए हैं वो हमारे अतिथि हैं। ये नहीं कि 4 रसगुल्ला किसी को दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, ये असली बारीक नहीं है, इसको बारीक नहीं बोलते हैं। बारीक का मतलब महीन, जिसकी बुद्धि समता युक्त हो, समान रूप से खिलावे, समान रूप से परोसे। लेकिन खिलाने पिलाने में बहुत देखते हैं, किसी का अपना आदमी होता है, झट से वहाँ ले जाके जाते हैं, परोस देते हैं। तो बारीक भी अलग अलग दिमाग का, बुद्धि का होता है। तो जो परोसते हैं, प्रस्तुत करते, जो रखते हैं, उसी तरह से संत वाणियों को जो रखने वाले हैं वो अलग अलग ढंग से रखने वाले हैं। कोई समता मूलक व्यक्ति हैं, किसी में विषमता है लेकिन रखते सब। कोई ज्ञान में परिपूर्ण हैं, कोई अंधकार में रह करके भी रखते हैं। जैसे मैं रखता हूँ श्रवण ज्ञान के आधार पर, वाक्य ज्ञान के आधार पर रखता हूँ। रखता वही हो जो सामग्री तैयार की गई है। किसके द्वारा? जजमान के द्वारा, जो भंडारा करते हैं उसके द्वारा सामान रखा गया है। लेकिन वारिक को एक सेवा दिया है रखने का कि तुम ठीक से रखो, लेकिन वो बारीक के मन पर है, किसको कम देंगे, किसको बेसी देंगे। तो बारीक में न महीन होता है। उसी तरह से हम लोग प्रवचन करते हैं, रखते हैं बातों को, लेकिन अपने दिमाग के अनुसार रखते हैं, विचार के अनुसार रखते हैं, स्मरण के आधार पर रखते हैं। क्यों? जिस तरह से गुरु महाराज रख पाए हैं उस तरह से नहीं रख पाएंगे। इसी तरह से रखने का तौर तरीका, बहुत अच्छे अच्छे संत मत में साधक हैं, साधु हैं, प्रवक्ता हैं, उनके विचारों में बहुत परिपक्वता भी है, रखने की कला भी है, प्रभावित भी करते हैं। तो उनके अंदर में साधना की विशेष पकड़ भी है। तो ऐसे एक से एक साधु महात्मा होते हैं। मैं भी अपने ढंग से विचारों से रखता हूँ। हम लोग सुन रहे थे कि जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक विषय का त्याग नहीं हो सकता। त्यागना बहुत मुश्किल है। सद्गुरु की कृपा होगी तभी विषयों का त्याग कर सकते हैं। ब्रह्म दर्शन तब होगा। तो गुरु जो हैं
वो मूल रूप में है, जीवन का मार्गदर्शक तो है ही, जीवन को उच्चतर अवस्था में ले जाने वाले गुरु ही। कोई अपने आप को होशियार समझे, गुरु को दरकिनारे कर दे, अपने गुरु बन करके और सब काम करने लगे तो कहते हैं फिर उसका पूर्ण विकास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु का एक अपना महत्व है, भले आपसे कम गुरु जानते हों, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन गुरु जो होते हैं वो एक अलग अधिकारी होते हैं, उसका एक अलग महत्व ही होता है। एक मल्ल युद्ध कराने वाले गुरु जी थे जो कुश्ती करते हैं। एक युवक पहुंचा, उसने कहा गुरुदेव मैं भी ये कुश्ती की कला सीखना चाहता हूँ। बोले सीखो। रहते 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 वो सब कला सीख लिया। तो चेला के मन में हुआ तो गुरु जी से सब सीखिए लिए हैं, अब इनसे क्या लेना देना है, हमको तो सबको एवे करता है, सब सीख लिए हैं, अब चलते हैं क्षेत्र में, प्रोग्राम करेंगे, युद्ध करेंगे, पैसा कमाएंगे। सब सीख गए। बोले गुरु जी अब मैं जा रहा हूँ मल्ल युद्ध करने के लिए। बोले जाओ। वो चला गया। चेला ने पूछा था कि गुरु जी मैं सब कुछ सीख गया। बोला हाँ सब तुम सीख गए तुम एकदम कला में पूर्ण हो गए हो, सब सिखा दिया तुमको, जाओ। तो वो गए जहाँ मल्ल युद्ध हो रहा था, वहाँ पहली बार लड़े। सच्चे में अच्छे गुरु थे, ऐसी कला सीखे थे, वहाँ विजय प्राप्त कर लिया। फिर दूसरे जगह गए, वहाँ भी विजय प्राप्त कर लिया। तीसरे जगह वहाँ भी विजय प्राप्त कर लिया। विजय सब कोई प्राप्त करना चाहता, बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कमाई के क्षेत्र में हो, आपका जीवन का जो भी उद्देश्य उस क्षेत्र में, विजय सब पाना चाहता है। लेकिन उस विजय के साथ जो मद है, जो अहंकार है, जो अज्ञानता घुसी हुई है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। आपके पास शक्ति तो आएगी, लेकिन उसका सदुपयोग करना बड़ा मुश्किल है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसके मन में हो गया कि हम तो गुरु जी से विशेष जाने, अब हमको क्या चाहिए, हम तो सबको पटक ही देते हैं। तो मद हो गया ना। कहते हैं कि मद सबको होता है, अहंकार, लेकिन संत को नहीं होता। क्यों? तो मद होता है मन में, और संत क्या करते हैं, मन को निचोड़ देते हैं, मद होने नहीं देते, उसको ऊपर उठा लेके चले जाते हैं। जहाँ मद होता है वहाँ मन को रखते ही नहीं है। तो मद किस में होगा? शरीर में तो मद नहीं होगा, मन में होता। मन के ही कारण शरीर को हम कुछ करते रहते हैं। क्रिया जब होती है पहले सूक्ष्म इंद्रियों में होती है, तब ये जो स्थूल इंद्रियां ये काम करती। पहले ज्ञान इंद्रियों में होती है, उसके बाद कर्म इंद्रियां संचालित हो जाती है। जब तक ज्ञान इंद्रियां नहीं कुछ करेगी तो कर्म इंद्रियां कुछ नहीं करेगी। हमारे मन में हुआ कि कोई भिखारी आया है, अच्छा उसको दे देते हैं कुछ खाने के लिए। हाथ काम कब किया? जब मन काम किया। इसीलिए संत जो होते हैं वो मन को ऊपर उठा के रखते हैं, इसीलिए मद नहीं होता है। हम लोगों में मद होता है जो सर्वसाधारण है। क्यों? वो मन के कारण इधर उधर करते रहते हैं, मन के बस में होते हैं। तो बहुत मद हो गया। गुरु जी को पता चल गया कि हमारे जो चेला हैं बड़े अहंकारी हो गए। वो गए, एक जगह युद्ध हो रहा था, उसमें गए। तो गुरु जी तो बूढ़े हो गए थे, चेला तो एकदम हट्ठा कट्ठा था। आयोजक से कहा था कि मैं भी इस पहलवान से लड़ना चाहता हूँ। बोले बूढ़ा शरीर से लड़ना चाहते थे, ऐसा पहलवान है तो पटक के मारिए देगा। बोले कोई बात नहीं, एक बार मौका तो दीजिए, जब सबको इसके साथ युद्ध करवाते हैं मल्ल युद्ध, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? बोले कि लड़ तो सकते हैं, आपका जो उम्र है, जो अवस्था है, बूढ़ापा का है। ये पहलवान ऐसा है कि किसी को मारेगा, पटक करके मर भी जा सकता है। बोले नहीं, एक बार हमको मौका दीजिए। बोले जाइए, आप लड़ना चाहते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं था कि गुरु चेला है। तो मौका दिया, तो फील्ड में आए, चेलवा भी आ गया। अच्छा गुरु जी को शौक हुआ है लड़ने का, पता चलेगा गुरु जी को आज हमसे लड़ने आ गए।
बस आमने सामने वे बोले गुरुजी आज पल्ला पड़ा है, आइए हमसे लड़िए। बस लड़ा, लड़ते लड़ते लड़ते, गुरु गुरु होता है, ऐसा पेंच मारा के चार चित्त कर दिया, छाती पर चढ़ गया गुरुजी। तो चेलवा कहता गुरुजी आप बड़े धोखेबाज हैं, ये कला तो आपने सिखाया नहीं। तो गुरुजी कहता यदि ये कला सिखा देता तो मैं पटका खा जाता। तो गुरु के पास कुछ कला होती है जो सब कला नहीं देते थे शिष्य को, यदि सब कला देंगे तो गुरुजी को भी पटक देंगे। तो कहते हैं गुरु जो होते हैं वो भले आपसे कम जानते हो, कम कला हो, लेकिन गुरु गुरु होता है, उनके पास अद्भुत शक्ति होती है। रामकृष्ण परमहंस कम में तो पढ़े लिखे थे, विवेकानंद जी महाराज उनसे गए शिक्षा लेने के लिए। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धर है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। हसी श्रुति आयम फांसी अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोग की बासी कठिन जहते उधार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। गुरु की कृपा एक स्वतंत्र सत्ता है, गुरु की क्रिया ये अलग चीज है। कृपा और क्रिया में अंतर है। गुरु कृपा करते हैं लेकिन क्रिया भी बतलाते हैं। जब तक क्रिया नहीं करेंगे कृपा नहीं होगी। अर्थात वो भजन भेद बतलाते हैं, कुछ करने के लिए बतलाते हैं। जब करने बतलाते हैं, जब करते हैं तब कृपा आती है। बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। और गुरु की जो कृपा होती है वो कहीं से होती है, कभी भी होती है। ये नहीं कि हमारे सामने में गुरु जी रहेंगे, देखते रहेंगे तब कृपा होगी, ऐसा नहीं होता। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। अभी भी गुरु की कृपा है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो हम बैठे भी नहीं रहते। कहीं भी कृपा होती रहती है, हम चलते रहते वहाँ भी कृपा होती है। तो जब उनको याद करते हैं तो उनकी कृपा होती है। तो कहते हैं कि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आपका भवसागर से पार नहीं होगा। तो गुरु एक अलग अलग सत्ता है, उन सत्ता के समीप रहना है। यदि उनकी सत्ताओं से दूर हो जाएंगे फिर आपकी क्या दशा होगी कोई नहीं जानता है। तो गुरु एक अद्भुत शक्ति है, पावर है। वो कितना पावर, परमात्मा से भी विशेष पावर रखने वाले। हाँ, कितना गुना, कहता 100 गुना, 1-2 गुना नहीं। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करे अब गुण हरे चरण दास सुखदेव। कितना गुना गुरु होते हैं कहने से बाहर। गुरु महाराज ने लिखा है अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु अंतर में भी है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि जिनसे मैंने दीक्षा लिया था वही गुरु थे, और गुरु अब तो है नहीं। अब क्या होगा? गुरु महाराज का रहे अंतर के अंतिम तो हमें गुरु हैं। कौन गुरु हैं? वही परमात्मा गुरु हैं। वो आपके साथ है, अंग संग हर वक्त रहता, लेकिन प्रगट हो आता नहीं। अंग संग जितना अंग है पूरे में समाये हुए हैं। हर वक्त रहता
प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, खोज रहे, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं अंतर के अंतिम तर में। आज मैं प्रातः काल गया था इस उद्यान में, ये जो टहलने का है, तो मैं जैसे ही एंट्री किया गेट से, तो 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे, वो जो गोल गोल नहीं बना हुआ है बीच में, उसमें बैठे हुए थे। अब मैं कुछ ही तो घूमा होगा, थोड़ा सा ही, एक व्यक्ति ने इशारा किया मुझे, तो मैंने सोचा मुझे नहीं किसी और को करता होगा। फिर वो कई बार कह कि इधर आइए, मतलब इशारा से, तो मैंने सोचा मुझे ही बुला रहा। मैं वहाँ गया तो बैठने के लिए बोला, उसी गोलंबर में उस पर बैठा। उसके बाद वो पूछने लगे आप कहाँ आए हैं, किनके यहाँ हैं। मैंने कहा यहीं पर मैं आया हूँ, बाबूजी का नाम बताए, परमानंद बाबू के यहाँ। बोला अच्छा वो आशीष जी के यहाँ, आपका नाम क्या है? तो हमको पता नहीं था। हम बोले आशीष जी मतलब हम तो राजा बाबू के यहाँ। बोला हाँ वो राजा बाबू भी हैं। तो वो लोग पूछने लगे, अब टहले ही नहीं, हम बैठे ही रह गए। बातचीत होने लगी। बोले कि आप क्या करते हैं? मैं बोले सत्संग करता हूँ। बोले सत्संग क्या होता है? बोले कि जैसे रामायण में जो बातें हैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, उन बातों को रखता हूँ सबके सामने। बोले आप पूजा करते हैं? बोले मैं सत्संग करता हूँ, पूजा नहीं करता। बोले कि हम लोग पूजा करेंगे तो आएंगे? हम बोले कि नहीं नहीं, वो पूजा मैं नहीं करता, मैं प्रवचन खाली करता हूँ। तो बहुत देर तक बातचीत होती रही उन लोगों के बीच में। एक जैन मत वाले भी थे, वो भी प्रश्न किए। मैं भगवान महावीर के भी विषय में बोला और बड़ा अच्छा लगा। बोले कि अच्छा यहाँ आते हैं? बोले कि मैं पहले भी देखा था आपको। हम बोले देखे होंगे, मैं बराबर यहाँ आता हूँ, लेकिन मौका ही नहीं लगा बोलने का। तो लोग सुन सुन करके बड़े खुश होते हैं कि ये क्या ज्ञान है। लोगों को पता ही नहीं सत्संग क्या है, जानते ही नहीं है। जब कुछ बोला, वो कुछ पूछते गए हमसे, आप विवाह किए हैं कि नहीं किए? बोले नहीं किए। जो मन हुआ तो पूछा। तो उसने और भी बातें पूछी, कहा ये पूछ दिया वो, अच्छा ठीक है, जो नयन सुख होता, वो बोला जो नयन सुख होता, मतलब कोई युवती मिल गई, कोई ऐसा देख लेते हैं तो फिर क्या होता है? हमसे पूछ दिया। आप शादी नहीं किए हैं तो कैसे संसार में रहते हैं, कैसा जीवन है आपका, क्या आपके मन में होता है? मैंने एक उदाहरण दिया उसको, 2-3 आदमी थे बैठे हुए। उदाहरण ये दिया कि जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के साथ में थे, युधिष्ठिर जी को राजा नृग के यहाँ जाना था मिलने के लिए, कुछ बात करने के लिए, पाताल लोक में थे। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज गए, तो जो प्रहरी थे उनसे कहा गया कि मैं मिलना चाहता हूँ राजा से, बोल दीजिएगा राजा युधिष्ठिर आए हैं। अंतःपुर में गए तो राजा को कहा गया, नृग को, कि आपसे युधिष्ठिर जी महाराज मिलना चाहते हैं। उसने प्रहरी से कहा कि उनसे जाकर के कह दो मैं कुछ पूछूंगा, पूछने के बाद सही उत्तर मिलेगा तब तो उससे रूबरू होऊंगा, आमने सामने बात करूंगा, नहीं तो एक आवरण होगा, काला पर्दा, वो उस पार में रहेंगे, हम इस पार में रहेंगे। सही उत्तर मिला तो हटा देंगे, नहीं मिलेगा तो उनसे बस ऐसे ही बात करके छोड़ देंगे। पहले मैं पूछूंगा। जा कर के युधिष्ठिर से कहा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आपसे बात करेंगे कुछ, और जब बात हो जाएगी, सही संतुष्टि हो जाएगी, तब जा कर के आपसे सामने में बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो नृग ने, राजा ने कहा कि एक काला पर्दा लगा दो, युधिष्ठिर जी उस पार में रहेंगे, मैं इस पार में रहूँगा, देखेंगे नहीं कोई। तो काला पर्दा लगा दिए, भगवान कृष्ण भी थे तो लगा दी। इस पार से मैं उनको बता रहा था, वही बता रहा। इस पार से राजा ने कहा कि युधिष्ठिर तुम ये बतलाओ, जब तुम सुंदर से सुंदर युवतियों को, महिलाओं को देखते हो, चाहे वो तुम्हारे परिवार का हो, किसी का हो, कोई भी हो, सही बताना कि तुम्हारा मन उस समय कैसा होता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मेरा मन ऐसा होता है, मैं शरीर से स्पर्श नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मन से नहीं बच पाता हूँ। बोले पर्दा हटा दो।
पर्दा हटा दे, बोलो तुम ठीक बोलते हो, तो वो कहता वाह बहुत अच्छा। तो हम कहते हैं कि ये संसार है, लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि एक संत होते हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। जिन दृश्यों को देखते हैं उन दृश्यों में संसार के लोग बजते हैं, संत नहीं बजते हैं। जिस रूप में आपका मन जाता है उस रूप में संतों का मन नहीं जाता है। आपका मन जैसा वैसा संत का मन नहीं है। संत जो होते हैं वो मन को उठाए हुए रहते हैं, चाहे वो जिस दृश्य को देखे, जो आवरण हो या ना हो, वो देखते हुए भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। क्यों? वो विकार से ऊपर उठे रहते हैं। हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है। यदि मन ऊपर उठ जाता है, उनके सामने कोई दृश्य ही नहीं। वो दृश्य जो है, उस दृश्य में जो विकार है, संत को प्रभावित नहीं कर पाता है। मान लीजिए यहाँ पर पूरा ये एसी से भरा हुआ खूब एसी चल रहा है, पूरा एसी चल रहा है। क्या इस एसी को के बार जब खोलेंगे तो इसको क्या गर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ठंडा है। इतनी ठंडक है कि केबाड़ खाली खोलने से वो गर्मी कुछ भी नहीं कर सकती है। उसी तरह से संत महात्मा जहाँ देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, उसमें जो विकार है, वो विकार संतों को नहीं प्रभावित कर पाता है। और उदाहरण उसको मैंने दिया कि जब व्यासदेव जी महाराज सुखदेव मुनि के पीछे भाग रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे थे, बच्चा था, उसको पकड़ने के लिए वो निकले। एक तालाब होकर के वो गुजरे, जिस तालाब में बहुत सी युवतियां स्नान कर रही थी खुले बदन। तो जब सुखदेव मुनि उस होकर के गुजरे तो युवतियों ने देखा, सुखदेव मुनि ने भी देखा, लेकिन उसके अंदर में किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ और आगे बढ़ गए। ठीक उसके पीछे व्यासदेव जी महाराज घुसते हैं उस तालाब के रास्ते होकर के। जैसे घुसे, जितनी युवतियां थी अपने शरीर को कपड़े से ढक ली। उनको बड़ा बुरा लगा। ये जो देखा, अगर हमारा बेटा गया तो ये लोग यूं ही स्नान कर रही थी और हमारे आते ही ये कपड़ा ओढ़ ली, प्रतिष्ठा में आँच आ गया ना। तो व्यासदेव मुनि कहते हैं कि अरे तुम लोग, जब मेरा बेटा गया तो तू कुछ भी नहीं किया, यूं ही स्नान करती रही जिस अवस्था में थी। अब मुझे देखते ही सपचा गई और वस्त्र से ढक लिया शरीर को, ऐसा क्यों तुमने किया? उस युवती ने कहा था कि महाराज, सुखदेव मुनि जो है वो विकार से पड़े हैं, उनको ज्ञान नहीं है शरीर का, वो पड़े हैं, तो हमको कोई लाज शर्म भी नहीं लगा। और आप जैसे आए, आपको देख करके मुझे लाज लगा, क्योंकि आप विकार युक्त आदमी हैं। हाँ ठीक है कहती हो तुम। उसी तरह से कहते हैं कि विकार जिनके अंदर में होता है, उनके पास जब जाएंगे तो आपके मन में संकोच हो जाएगा। वो होता है ऐसा। जब देवता आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, किनके पास? अनसुईया के पास। माता जी स्नान कर रही थी, ये भी मैंने कहा उनको, जो मैं बता रहा हूँ सब कहा था। अनसुईया के पास जब वो आए, वो नहा रही थी, तो कहा कि दूसरे वेश में थे, वो देवता के वेश में नहीं थे, लेकिन परीक्षा लेने आए थे। बोले कि देवी मुझे तुम दूध पिलाओ। बोले मैं स्नान कर रही हूँ, दूध पिलाओ। बोले इस अवस्था में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं करोगे तो श्राप दे देंगे हम और अपमान हो जाएगा। तुम सती हो, मेरी बात को मानो। बोले कि अरे मानिए तो सही, मैं नहा रही हूँ, इस खुले बदन में मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँगा, या तुम कैसे आओगे? बोले नहीं आओगे तो मैं चला जाऊँगा, मुझे पिलाना पड़ेगा दूध। बोले अच्छा आप दूध पीना चाहते? बोले हाँ। छींटा मारा पानी का, तीनों बच्चा हो गया। उसी खुले बदन में है अनसुईया, उसको गोद में ले लिया, बोला पीते रहो। उसके बाद वहाँ जो थी लक्ष्मी और सब उनकी जो पत्नियाँ थी, सब व्याकुल हो गया, कहाँ गए वो? तो नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हारे पति देव वहाँ दूध पी रहे अनसुईया का, जाओ। जब यहाँ आए थे बोले माता जी हमको पति लौटा दिए। बोले ले जाओ। बोले ये छोटा छोटा पति, ये वाला नहीं। तो बोले तब? बोले पहले वाला। बोले इसको पूछो, ये आया था दूध पीने के लिए। उस समय तो किसी के मन में विकार नहीं, बच्चा के मन में विकार थोड़ा होता है। ये लोग बड़े खुश, बोले बहुत अच्छा। फिर भगवान महावीर की बात उनको सुनाई। बोले मैं उनके अनुयायी हूँ। तो बोले भगवान महावीर ने अनुव्रत बतलाया है। अनुमन छोटा व्रत, एक छोटा सा व्रत लीजिए कुछ अवगुण छोड़ने का।
एक शिकारी आया, वो शिकारी आता है भगवान महावीर के पास, भगवान महावीर के पास जितने चिड़ियाँ चुनमुन थे सब उड़ गए। शिकारी कहता है कि आपके पास बहुत देर से वो चिड़ियाँ थी, उड़ नहीं रही थी, मेरे आते ही उड़ गई। बोले कि तुम्हारे शरीर में हिंसा का गंध आ रहा है, इसीलिए वो सब भाग गए। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले कि तुम चिड़िया को मारना ही छोड़ दो, देखो तुम्हारे पास भी आने लगे। बोले ये तो मेरा पेशा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरा रोजगार ऐसे से मैं जीविका उपार्जन करता हूँ, खाता पीता हूँ। तो बोले कि अनुव्रत ले लो। तो बोले क्या करूँ? तो बोले एक किसी चिड़िया को मन में बैठा लो कि इसको हम आज नहीं मारेंगे। बोला हाँ ये हो सकता, एक तो नहीं मारेंगे तो हमारा चल जाएगा। तो बोले एक दिन में एक को व्रत लो, ये अनुव्रत में छोटा व्रत, कुछ भी छोड़ने का। जैसे कि कभी कोई संत महात्मा कहते हैं कि आप एक व्रत लीजिए मैं क्रोध नहीं करूँगा, एक व्रत लीजिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कोनो तो एगो व्रत लीजिए, इसको अनुव्रत कहते हैं। वो जब छोड़ना शुरू किया, छोड़ते सब चिड़िया को मारना छोड़ दिया। उसके बाद भगवान महावीर के शरण में आए और उन्होंने कहा कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैं हिंसा करना ही छोड़ दिया। तब वो दीक्षा लिए उसके पास रहने लगे। फिर एक कहानी मैंने कहा भगवान महावीर का, एक ज्योतिषाचार्य थे, वो जहाँ भगवान महावीर ध्यान मग्न थे उसी होकर के वो गुजर रहे थे। जब उन पर दृष्टि पड़ती है, रेखा सब पढ़ते हैं ना, रेखा का ज्ञान उनको होता है। ऐसे जब ताकते हैं तो वो ठहर से गए ज्योतिषाचार्य और सोचने लगे, रे ये जो व्यक्ति है इनके भाग्य में तो ये सम्राट है, कोई भाग्य की रेखा वो पढ़ लेता, लेकिन जिस स्थिति में है ये तो साधारण जैसे हैं, एकदम भिखारी जैसे हैं, एकदम फकीर जैसे बने हुए हैं, ये कैसे सम्राट हो सकता? मेरा गणित तो नहीं गड़बड़ है। फिर गए भगवान महावीर के पास, आहट हुई, भगवान महावीर ने आँख खोला, देखते हैं कोई व्यक्ति है। बोले क्या बात है बताओ? बोले कि मैं असमंजस में हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। बोले क्या जानना चाहते हो बताओ? बोले कि मैं जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हूँ उसके अनुसार आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें लिखा हुआ आप सम्राट हैं कोई, लेकिन जिस पोजीशन में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, ये स्थिति तो सम्राट का नहीं है। बोले क्यों? बोले सम्राट के पास मंत्री रहता, सिपाही रहता, इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, अंगरक्षक सब रहते हैं, राजभवन होता, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता, आप तो जंगल में पड़े हुए हैं। बोले तुमने ठीक पहचाना। तो बोले कि ठीक जब पहचाना तो आप सम्राट हैं कि क्या हैं? बोले मैं सम्राट हूँ। बोले कैसे मैं मान सकता हूँ, आपके पास तो कोई सिपाही मंत्री कुछ भी नहीं है। बोले जो है सिपाही मंत्री अंगरक्षक तुम देख नहीं पाते हो, मेरे पास ज्ञान है, वैराग्य है, विवेक है, साधना है, सर्वेश्वर की मैं भक्ति करता हूँ। वो चरणों में गिर गए। बोले सच में आप ही सम्राट हैं। व्यक्ति अकेले नहीं होता है, व्यक्ति के पास विवेक होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, भक्ति की शक्ति होती है, उपासना की शक्ति होती है। जो अपने आप को अकेले समझता है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, ज्ञान ही नहीं उसको। कहता है कि हम तो बोर हो गए, बोर हो जाते। बुझिए क्या बोर हो जाते? उसको गप करने वाला चाहिए, मनोरंजन चाहिए उसको। मन बेचैन हो जाता, क्यों? भीतर के दोस्तों से वो दूर है, ज्ञान से दूर है। अकेले व्यक्ति नहीं होता, अकेले भी आनंद में रहते हैं। संत महात्मा किसके साथ रहता है सो बताइए? कंदराओं में पड़े हुए, बरसों से गुफाओं में पड़े हुए हैं, कभी बोरे नहीं होते हैं। बोर क्या, वो तो साधना में सराबोर रहते हैं, उसका मन बोर होता ही नहीं है। संसार के लोगों का जो मन है वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन संत महात्मा उस मन को इस यहाँ से उठा करके, मैंने ये भी कहा था उसको कि देखिए संसार का जो लोग होता है वो खोजता है, बेटा में सुख खोजता है, बेटी में सुख खोजता है। आप घूमने के लिए आए हैं, टहल करके आनंदित हो रहे हैं, इसमें आनंद मतलब खोज रहे हैं आप, लेकिन संत का एक साम्राज्य अलग होता है। इस आँख से ओझल है वो साम्राज्य, वहाँ जो सुख है वो यहाँ नहीं है जहाँ आप घूम रहे हैं। वो आँख से परे के सुख में, वो अंतर के सुख में है। वहाँ इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना सुख है जितना सुख आप देख भी नहीं सकते।
वो लोग सुन रहे थे गौर से। यह एक अलग संसार है और संत महात्मा का अलग संसार है। वहाँ भी बहुत चीज़ है, इतना चीज़ है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वह अलग देश है, वह अलग स्थान है, वहाँ पर मन को ले जाते हैं, एकदम मगन में रहते हैं। वहाँ इतना आनंद है जितना कि यहाँ भी नहीं है। एक खिलौना बच्चे को आप देते हैं खेलने के लिए, उसी में मगन होता है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, उसको 5 रुपये का खिलौना दे के ये खेलिए कैसा लगेगा? ये कौन खिलौना कर? तो संसार के लोग इसी खिलौने में खेल रहे हैं, 5 रुपये के खिलौने में। और संत महात्मा के पास अंतर का खिलौना, अंतर का आनंद है। उस आनंद में जब जाते हैं, ये आनंद कुछ भी नहीं है, चाहे विषय का आनंद हो, चाहे रूप का आनंद हो, चाहे खाने का आनंद हो, सोने का आनंद हो। तो बोले उनको, आप सोने में आनंद लेते हैं, आप बाल बच्चों में आनंद लेते हैं, आप अभी घूम करके आनंद लेते हैं, आनंद ले आए? बोले हाँ, हमको अच्छा लग रहा है। तो ये जो आनंद है क्षणिक है, तुच्छ वाला है। लेकिन संत महात्मा जो आनंद लेते हैं, उस आनंद से आप कोसों दूर हैं। वो अंतर का आनंद है, उस साम्राज्य में आप घुसे भी नहीं हैं। आपको कहाँ से लगेगा कि अच्छा क्या है नहीं है, इसीलिए बोरिंग हो जाती है। फिर उसने बच्चे के लिए पूछा कि देखिए नहीं, चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने कहा बच्चा इसलिए चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको एक माहौल मिला है टेंशन वाला, कुछ सुनाते होंगे या कुछ बताते होंगे या कोरोना के विषय में जान गया होगा। दूसरा, इसको जो गुस्सा आता है, जो इस ऐसा है, कहीं न कहीं इसके अंदर में न्यूट्रिशन की कमी है। मैंने ये भी कहा दिया, जब व्यक्ति मजबूत होता है वो सह सकता है, जब कमज़ोर होता है वो कुछ भी नहीं सह सकता। शरीर से मजबूत जब होंगे तो डंडा जब सह लेंगे आप, 2-4 डंडा दे देगा ना पहलवान को तो कुछ नहीं होगा। शरीर से कमज़ोर होंगे तो तमाचा भी नहीं सह सकेंगे। तो कहता शरीर से जो मजबूत होगा वो अंदर में जो मन है, मन से भी मजबूत होगा। क्यों? शरीर जब स्ट्रांग होता है तो मन खुश रहता है। तो शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ खिलाइए पिलाइए इसको। तो फिर वो लोग समझा नहीं इस बात को। उसके बाद इतना ही सब बातें हुई। बोले कि हाँ बहुत अच्छा लगा, फिर आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला कि मैं आज 9 बजे चला जाऊँगा। बोले कहाँ जाएंगे? हम बोले कि रायपुर चला जाऊँगा। तो बोले कि क्या कोई गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे? बोले कि हाँ हमारे लिए व्यवस्था की है, वो प्राइवेट गाड़ी, अपनी गाड़ी है, यहाँ से जाके वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ सत्संग है, फिर चला जाऊँगा। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा योगा का समय हो गया, मैं अब चाहता हूँ कि आप लोगों से दूर चला जाऊँ। बोला अच्छा ठीक है जाइए। तो फिर 6:24 हो गया, फिर मैं यहाँ आ गया, तो योगा किया। उसके बाद योगा करके फिर सत्संग में बैठा हूँ। बहुत बड़ा काम करने वाला। अब जो है उन लोगों से ऊपर इस सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, और जब भी सत्संग यहाँ होगा तो वो लोग जो है चाहेंगे कि हम सत्संग अटेंड करें। हाँ, उनके एक जैन वाला था, उनको भी बताया, बड़ा खुश हुआ वो। और एक बच्चा भी था, एक और था, यहीं का कोई होगा इसी जगह का। तो वो आता जरूर था रोज़, मैं भी जाता था, लेकिन एक दिन भी नहीं टोका उसको, मैं रोज़ देखता था। हो सकता है उसके मन में होगा आज टोक ही देते हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं टोकते हैं। एक माता जी आती हैं रोज़, सुबह भी शाम को भी। जैसे मैं जाता हूँ, बड़ी बुजुर्ग है वो माता जी, हमको प्रणाम करते हैं। एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो भी मुझे कहता है कि राधे राधे, ऐसा कुछ बोलते थे। मैं भी कहता जय गुरु। तो वहाँ मैं जाता था, सब देखता था हमको घूमते हुए, लेकिन कोई नहीं बोलता था। आज उसने पूछा तो मैं भी जितना समय था बोल दिया। तो वो खुश हो गए। आपको जानते हैं वो, और आपको भी जानते हैं, जो यहीं का है वो आदमी। तो आपका नाम वो बोल दिया ना, तो हम सोचे कि क्या नाम बोल दिए, हम तो राजा बाबू जानते हैं। तो आपका आशीष नाम भी है, वो जानता है। तो बड़ा खुश हुआ कि वाह ऐसा सत्संग यहाँ पर होता है। तो बोले हाँ, ये लोग बुलाते रहते हैं, बार बार बुलाते हैं। तो वो लोग कह रहे थे पूजा कराएंगे तो आएंगे। हम बोले नहीं, पूजा में नहीं आऊँगा, सत्संग में आऊँगा। तो ये जो संग होता है, कहीं न कहीं उस संग का एक प्रभाव होता है। संग से उनको ये पता नहीं था कि क्या है नहीं है। कुछ क्षण तो बात हुई, कुछ क्षण में इतना तो हुआ ना। बहुत हुआ। अभी क्या है, राम अवतार है,
उसका हेड, उसका घर सामने है। अच्छा अच्छा। ये लोग जो हैं 7-8 आदमी संध्या को प्रतिदिन बैठते हैं। ओ अच्छा है। बीच में हम भी 2-1 दिन बैठे थे, फिर जैसे देखे कि बहुत तरह का इधर उधर का भी बात होता है, तो हम कहे कि जैसा अपनों को खींचिए। अब उस जब भी सत्संग होता था तो हम 1-2 आदमी किसी को टोकते थे कि आप आइए सत्संग में आइए, फिर विजय के थ्रू कहलाते थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहा। विजय के साथ उनमें से 1-2 लोग टहलते भी हैं, वो कहा भी गंगा धर बाबा सुनारायण जब भी आए। तो अब लेकिन आपके बोली से हमको ऐसा लगता है अब सत्संग होगा तो कहने जाएंगे तो उनमें 1-2 आदमी जरूर आएगा। अब आने से फिर जो दूसरे 2 आदमी को बोलेगा, 4 आदमी को बोलेगा, तो 2-4 सत्संगी बनेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा। वो जो है ना अपने मन का बात खाली बोल रहा था, मैं पूछता था हमसे, हम चुपचाप बैठ गए वहाँ, अपने बोलने लगा, सब पूछने लगा शादी हुई है कि नहीं हुई है कि क्या है। अभी बोला नहीं, एक आदमी जो है दादू दयाल धर्मशाला है, उसका इंचार्ज भी है। अच्छा। और वो सत्संग में हर एक बुधवार को करते हैं, 10-20 आदमी को मिला करते हैं। उनको भी हम बोले आए, तो वहाँ पर जब हम लोग सत्संग का आयोजन किए तो वहाँ तो आए, लेकिन यहाँ नहीं आए। तो हम कहा कि ठीक है भाई, तो मैंने धीरे धीरे मतलब है ये कोरोना खत्म होगा तो लोग सत्संग हाँ में आएगा, जरूर आएगा। वो एक बार सुनेगा तब तो मन में समझ में आएगा ये लोग करते क्या है। तो वो लोग सत्संग को उतना नहीं समझ पा रहे थे कि ये सत्संग क्या है नहीं है। पूजा के विषय में वो लोग मतलब जानते हैं, विषय से पूजा होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आप कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। मैं वो कह रहा था ना, वो महात्मा ने कहा, गुरुजी ने कहा कि यदि मैं सब कुछ तुमको बता ही देता तो आज मैं ही पटका खा जाता। नहीं, आप वहाँ तक चले गए थे जहाँ अनसुईया जी ने जो थी हाँ, ये इनके प्रसंग में जुड़ा हुआ था। वो हम एकाएक इधर चले गए इनके तरफ, ये प्रसंग ही अलग था। हम कह रहे थे वही पटका खाने वाला। तो कह रहे हैं गुरु महाराज की बात में कुछ जो मैंने पाठ किया है उस पर कुछ कह देता हूँ। ये तो हो गया ये बात है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु और हरि के चरण में प्रेम हो, क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रभाव होगा। कहता यदि गुरु और हरि के चरण में प्रेम होगा आपका, इतना प्रभाव कि युग काल क्या करे। युग माने जो 4 युग जानते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये युग है। किसी भी युग का अपना अपना प्रभाव होता है। कोई भी युग हो तो प्रभाव एक तरह का नहीं होता है, प्रभाव का बहुत प्रकार होता है। कोई विशेष प्रभावित कर देते हैं, कोई कम प्रभावित करते हैं। जैसे मान लिया जाए आप एक रोटी खाते हैं, एक रोटी में कितना प्रभाव है, तो हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा में भूख लग जाए। 4 रोटी खाइएगा तो कितना प्रभाव हुआ, तो 4 रोटी में तो 4 घंटा रह सकते हैं। तो यही एक प्रभाव है। और ज़्यादा खाइएगा तो पेट खराब हो जाएगा, पचबे नहीं करेगा। तो अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव होता है। तो जब सतयुग था उसमें भी अच्छा था और उसमें भी बुरा था। सतयुग में तो राजा हरिश्चंद्र हुए, देखिए उनकी क्या दुर्दशा हो गई। एक कलयुग का पहचान है। तो संत महात्मा कहते हैं कि किसी भी युग में आप हों, गुण और अवगुण से बना हुआ संसार है। ऐसा नहीं कि सतयुग में एकदम सब की सब संते थे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी युग में आप रहिए,
कभी भी आप रहिएगा तो सतयुग में रह सकते हैं, कभी भी आप रहिएगा तो कलयुग में रह सकते हैं, कभी भी किसी भी युग में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा रहने का क्या तरीका, कहते हैं कछ भी की दृष्टि हो तब जंजाल क्या कर। रहने का तरीका यही है कि यदि साधना रत रहेंगे तो कोई युग आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, बिगाड़ ही नहीं सकता। कलयुग है तो ये अभी भी सतयुग है। सतयुग की क्या पहचान, शांति, सुख, चैन। तो हम लोग तो सुख चैन से ही हैं, ये सतयुग है। लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा यदि होगा तो कलयुग हो गया। तो ये सतयुग में भी होता था। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आप युग से, युग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो कहते हैं युग काल क्या करे, कैसे, कछवी की दृष्टि हो। यदि हम साधना करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, आप सतयुग में हैं, शांति के साम्राज्य में हैं। लोग भयभीत हो जाते हैं, कलयुग है, अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उस समय अप्सराएं नहीं होती थी, स्वर्ग की अप्सराएं क्या है। और उस समय क्या होता था, पीता था, उसका क्या नाम होता था, हैं नहीं, हाँ तो उसका नाम कुछ वो लोग अलग रखे हैं, देवता लोग सुरा बोलते हैं, हाँ और भी कुछ नाम है उनका, तो बढ़िया नाम है। तो वो उस समय पीते थे, वो सतयुग था। देवता लोग पीते थे, अभी साधारण लोग पीते हैं, कहता कलयुग आ गया। उस समय भी तो गड़बड़ था। नहीं तो उस समय गड़बड़ था, तो उस समय जो जब पीते थे तो कलयुग का ही आचरण कर रहे थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई जरूरत थोड़ी है कि सतयुग में थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि उस समय भी कलयुग का प्रभाव था। कोई कहे कि हम सतयुग में हैं, तो सतयुग में मतलब कि कलयुग वाला कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा हमारा कहना मतलब वहाँ भी होता था उस समय भी। अब जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी शराब पीता है, हाँ अमिताभ बच्चन अंडा खाता है, तो वो जो है कौन कलयुग में नहीं है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी हम लोग सतयुग में हैं और वो लोग कलयुग में हैं। वही तो गुरु महाराज कहते कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या। यदि हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मन को सात्विक बनाते हैं, तो यही तो कलयुग है। उस युग में भी कलयुग था, इस युग में भी सतयुग है। कलयुग नहीं होता, सतयुग है। हैं? जो साधना करते हैं, आप लोग कहे कलयुग, सतयुग है। यदि साधना करते हैं मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तब मैं कहता हूँ, तब पकड़ लेंगे। मैं कहता हूँ, शायद आप इधर उधर नज़र करते होंगे, ध्यान करते होंगे, इसीलिए इस बीच में वो हो जाता है। हाँ ये ख्याल जो है ना आपका, मैं जो कह रहा हूँ उस समय भी कलयुग था, इस समय भी सतयुग है। हाँ वो है। मैं यही कह रहा हूँ, इस बात को फिर दोहरा दिया। उस समय भी सतयुग था और कलयुग भी था, इस समय भी अभी भी सतयुग है, कलयुग है। तो कैसे कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करें। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सतयुग में हैं, सत्संग करते हैं सतयुग में हैं। यदि ये सब कुछ नहीं करते हैं तो मेरे लिए घनघोर कलयुग है। कलयुग तो अभी भी है, सतयुग अभी भी है। तो गुरु महाराज कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, अभी आप सतयुग में रहिए। कैसे, ध्यान करके। कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, तब कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो कलयुग का प्रभाव है ना, काम क्रोध लोभ मोह विकार जो है, ये प्रभाव नहीं पड़ेगा जब ध्यान करेंगे। देखिए जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके मन में शांति रहती है, वो झगड़ा विवाद में नहीं फंसते हैं। वो तो कहते हैं इस तरह से जब करेंगे तब जा कर के आपको सतयुग का लाभ मिलेगा। नहीं तो युग का अपना अपना प्रभाव होता है, सतयुग का भी अपना प्रभाव है, कलयुग का भी अपना प्रभाव है, द्वापर का अपना प्रभाव है। तो कोई भी प्रभाव से आप बचना चाहते हैं, कभी ध्यान करिए। ध्यान करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। जो जिस प्रभाव से हम विचलित हो जाते वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहते जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति
गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो, विश्वास हो तब त्रास नहीं होगा, दुख नहीं होगा, व्यथित नहीं होंगे। विश्वास ही नहीं है। यदि विश्वास हो जाए संसार नाशवान है तो फिर तो आप भजन ही करेंगे, सत्संग ही करेंगे। तो जो सत्संग भजन करेगा फिर उसको त्रास होगा, तकलीफ होगी, नहीं होगी। कहता जगनाश का विश्वास हो। और कहता फिर आस क्या करें? यदि आपके मन में एक संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, फिर कौन चीज़ का आशा किए? विश्वास नहीं है, इसीलिए आशा है। संसार पर, परिवार पर, कुटुंब पर आशा है। सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज कहते हैं सद्गुरु पर यदि आस नहीं है, भरोसा नहीं है और नित्य अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको विश्वास है तो क्या है। सद्गुरु पर विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, उसके बाद नित्य अभ्यास, दोनों जोड़ दिए। मान लीजिए गुरु महाराज पर विश्वास है, साधना पर भी विश्वास है, सिर्फ विश्वास है, अभ्यास नहीं है, तो गुरु महाराज कहते तो क्या है? सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज कहे विश्वास से क्या होगा? विश्वास तो है, हमारे गुरु महाराज संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, साधना की उसने प्रक्रिया जो बतलाई है उस पर भी मुझे बहुत भरोसा है। आपका फैक्ट्री है, वहाँ आपको विश्वास है, सब संसाधन है, सब मटेरियल है, सब वहाँ पर वर्कर है, सब कुछ है। उस फैक्ट्री को बस यूँ ही स्थगित रखिए। आदमी भी वहाँ ही है, मटेरियल सब वही है, चले भी नहीं करिए तो क्या प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा? आपका काम होगा? सब चीज़ है, विश्वास है कि मेरे पास इतना पूंजी है, इतना मटेरियल है कि मैं पूरा भारत में दे सकता हूँ आयरन। तो कब? जब करेंगे तब ना। उसी तरह से विश्वास तो है, गुरु महाराज संत सद्गुरु हैं, पहुँचे हुए संत हैं, कृपा करेंगे उद्धार हो जाएगा। गुरु महाराज का यदि अभ्यास ना हो तो, गुरु महाराज का ना, मैं नहीं कहता हूँ, करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। यहाँ पर कहते हैं अभ्यास की भी आवश्यकता है। रोज जब तक आपका कार्य नहीं होगा विकास नहीं हो सकता है। हम गए थे फैक्ट्री भी घूमने के लिए, वो संजय बाबू की फैक्ट्री में गए थे, तो सब जगह घुमा रहे थे, पहले बहुत बार गए। तो वहाँ भी गए जहाँ पर भट्ठी चलता था, बाप रे आग लगी हुई थी, कैसे वहाँ वो काम करता पता नहीं। हम बोले जो वो बोले वो लोग संजय बाबू सब थे, बोले इसको यदि बंद करते हैं तो सब बंद हो जाता है। बोले क्यों? बोले इसी से काम चलता है। बोले रात में भी? बोले हाँ रातों में चलाना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? अब बुझिए कि रात और दिन काम होता है, बंदे नहीं करते हैं, तब जो है ना प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर जाके माल बिकता है। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान भी करिए, अभ्यास भी करिए। यदि ये बंद हो गया फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, आपका विकास ही नहीं होगा, स्थगित हो जाएगा, सब लेबर बंद हो जाएगा। मतलब मन जो है, बुद्धि जो है, सब बैठ जाएगा, सो जाएगा। वो कहेगा कोई काम है ये नहीं है, आराम करो खूब बढ़िया से, लेकिन आपकी क्षति होगी। क्यों? आपने पूंजी लगाया है ना, तो पूंजी इंटरेस्ट रोज़ बढ़ता है पूंजी का। जैसे बैंक में रखते हैं तो देखिए रोज़ रुपया बढ़ता है ना, उसी तरह से करोड़ों लगाए हैं, एक दिन बैठा के रखिएगा तो कितना घाटा लगेगा। ये व्यापारिक बुद्धि है, ये गजानन बाबू सब सिखाते थे समझ गए? तो कहते हैं कि बैठने मत दीजिए, रात दिन चलने दीजिए काम को। जिस दिन बैठेगा बहुत घाटा लग जाएगा। उसी तरह से ये मन को बैठने मत दीजिए, अभ्यास में लगा के रखिए। जिस दिन ये मन बैठ जाएगा ये बहुत दिन तक पीछे लेके चला जाएगा। एक दिन मन यदि बैठता है उसको तैयार करने में, पटरी पर लाने में कई दिन प्रयास करना पड़ता है। इतना बदमाश है। पटरी से उतरने ही मत दीजिए, चढ़ा के रखिए इसको। जब चढ़ा हुआ रहेगा तो चलवे करेगा। ये मन जो है ना उतरना चाहता, ध्यान ही नहीं करना चाहता। तो कहता मन को उतारिए नहीं पटरी से, ध्यान रूपी पटरी से आइए, रोज बैठा दीजिए उसको।
कुछ ही देर, थोड़े ही देर जब बैठा के रखेंगे, इस मन को लेगा हमको तो यहाँ चढ़ा दिया पटरी पर, अब हम क्या करें, तो चलो घुसबे करेगा भीतर, कहाँ जाएगा। तो कहते हैं अभ्यास भी जरूरी है। हम सत्संग करते हैं, बड़ी बात है। हम विश्वास रखते हैं, बड़ी बात है। सेवा करते हैं, बड़ी बात है। गुरु महाराज कहता है यदि अभ्यास ना करते हैं, सब कुछ करते हैं, अभ्यास ना करते हैं, तो ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। नित्य अभ्यास चाहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। अभ्यास भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, तो अब जाकर के आपका काम करेगा। खाली विश्वास से पेट नहीं ना भरता है। हमारे पास रोटी है, दाल है, भात है, विश्वास है कि हम खाएंगे तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, अब खेबे मत करिए तो खाली विश्वास से काम चलेगा। तो बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास कब होगा, जब आप अभ्यास करेंगे। ये जो विश्वास है ना, ये अभी जो विश्वास है, ये क्षणिक है, अल्पकालिक है, और ये अधूरा है। पूर्ण विश्वास नहीं हुआ अभी। पूर्ण विश्वास तब होगा जब पूर्णता की प्राप्ति होगी। अभी तुम सुन सुन करके विश्वास जताए। बच्चे को कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तुमको बहुत धन होगा, नौकरी हो जाएगी। ये जो विश्वास है, ये अधूरा विश्वास है। जब वो पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद जब नौकरी हो जाती, पैसा मिलता है, बाप रे, सही में पढ़ने से ऐसा होता है, तब उसके अंदर में विशेष कॉन्फिडेंस होता है। कहता है हम अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। क्यों? हमको जो माँ बाप ने कहा था, हम जब चले हमको ऐसा ऐसा हुआ। उसी तरह से अभी का जो विश्वास है, ये विश्वास हिल डोल वाला है, छूटने वाला है। कभी होगा, कभी जुटेगा, कभी हटेगा। तो जब साधना करेंगे, उसमें जो मन परिपक्व होगा, वो विश्वास नहीं टूटेगा। तो बहुत तरह का विश्वास होता है। श्रवण ज्ञान वाला विश्वास, मनन ज्ञान वाला विश्वास, निधिध्यासन ज्ञान वाला विश्वास, अनुभव वाला विश्वास। अभी पढ़ रहे हैं, ये विश्वास है। जॉब के लिए आए हैं, बात तो किए, मन में होता है, कह तो रहा है कि 50,000 रुपया महीना देंगे, पता नहीं बाद में कौन कौन काम लेगा। देखिए संशय हो रहा है ना, संशय रहता है, क्योंकि पूर्ण विश्वास नहीं है। जब जॉब करने लग जाता है, मालिक से बात होने लग जाती है, उसको लगता है बाप रे बहुत अच्छा है, जैसा कह रहा था ना, इस फैक्ट्री में बहुत बहुत बढ़िया से काम होता है और आराम भी है। अंतिम में पूर्ण विश्वास होता है। उसे हम लोगों को जो विश्वास है, ये हील डोल वाला, कभी भी घसक जाएंगे। मजबूती नहीं है इसमें। क्यों? जब तक साधना नहीं करेंगे, मजबूती हो ही नहीं सकती। विश्वास कौन करेगा? मन करेगा। मन तो जड़ में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ, इसको कैसे पूर्ण विश्वास होगा? जब मन को उस लक्ष्य में लगा करके उस दिखा देंगे ना उसको, तब विश्वास हो जाए। कोई खाता है तब न कहता कि हाँ जो आप कह रहे थे ना, सही में हमको एनर्जी आ गई। ये एक अलग विश्वास है, अनुभव इसको कहते हैं। तो कई तरह का विश्वास होता है। तो विश्वास बना के रखना है सत्संग के माध्यम से। ये जो विश्वास है, इससे आप जुड़े रहेंगे, तब उस विश्वास को प्राप्त करेंगे। जब ध्यान करेंगे, इस विश्वास को भी नहीं तोड़ना है। जब जुड़े रहिएगा, सत्संग भजन होते रहेगा, ये विश्वास बना रहेगा गुरु पर, ज्ञान पर। इस विश्वास से आप आगे बढ़ेंगे। जब ध्यान करेंगे, उसमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे महात्मा आवे या ना आवे, सत्संग करें या ना करें, जब उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई सत्संग ध्यान भजन कुछ भी नहीं, वो तो अंदर में मगन रहते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? जितना जरूरत था उसको पूरा कर लिए, फिर क्या करना? कुछ भी नहीं। तो उसी तरह से विश्वास पूर्ण तब होगा जब साधना करेंगे। यही गुरु महाराज कहते हैं, करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या 9-3 हो गया। अब अब तो ऊपर आ गए। कहते हैं ये तो ऐसे चलते रहता है, भगवत चर्चा है। गुरु महाराज की बातें हम लोग करते रहते हैं, अच्छा लगता है, सुनते हैं, और इस तरह से मन को कुछ प्रेरणा भी मिलती है, खुराक मिलता है। मन को बहुत विश्वास होता है जब सुनते हैं। तो नहीं सुनिएगा तो नहीं विश्वास होगा। कभी कभी आप अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
जितने मेंबर हैं ना वहाँ पर, उसको बैठा के मन की बात पूछिए, मन की बात कहिए, मन को स्ट्रांग करिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, तब आपका विशेष फैक्ट्री काम करेगा। मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं कहीं पढ़ा हूँ, ऐसा होता है कि जब आप उनके मन से जुड़ते हैं, एकदम में जब इग्नोर कर देते हैं, दो लेबर है अपना काम कर रहा है, करते रहेगा अपना, क्या है उसमें, आपका जो विकास है कम होगा। जब उसको आप नज़दीक लाते हैं, अपनत्व की भावना जागृत होती है कि नहीं राजा बाबू बड़े अच्छे हैं, वाह इतना बढ़िया बोल रहे थे, देखिए कितना स्नेह दे रहे थे, वो एक अलग एनर्जी है, बढ़ेगा आपका। तो वो प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, उसको अपना बना के रखिए, क्योंकि वही तो कमाता है, वो दूसरा कोई नहीं है, कोई न कोई अंग है, उस फैक्ट्री का अंग है। तो उसको कभी कभी बुला करके, मीटिंग करके, बैठक करके अपनी बात कहिए, अच्छा कैसे काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये मत समझिए कि इतना देर में हमारा कितना क्षति होगा, लेकिन उतना देर में जितना क्षति होगा कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों? उसके अंदर में एकदम अपनत्व की भावना, नहीं नहीं राजा बाबू नहीं तो क्या, देखिए कितना बढ़िया बता रहे थे उस दिन, हम लोग एकदम करेंगे काम, एकदम ढीला मत करना तुम लोग। इससे भी आगे बढ़ता है। तो कहता कभी कभी बैठक करना चाहिए। मैं इसलिए जोड़ के कहता इस बात को, कभी कभी सत्संग करना चाहिए। ये मन के लिए मैं कह रहा हूँ, हमको फैक्ट्री नहीं चलाने की बात कहनी है, लेकिन यहाँ इस पर जोर दे रहा हूँ कि जब आप सत्संग करते हैं, ये बैठक है, ये मन को जब समझाते हैं, बुझाते हैं, तब ये साधना की ओर बढ़ता है। एकदम में छोड़ दीजिएगा ना सत्संग भजन करना, उसके बाद तो फिर ये मन मना करेगा। यही एक जोड़ है, जड़िया है। जैसे आप सत्संग किए, इसी तरह सत्संग करते रहिए, महात्मा को बुलाकर करिए, अपने से भी करिए, जुड़े रहिए इससे, तब मन जो है ना उस ओर आगे बढ़ेगा, मन का विकास होगा। एकदम इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़िए कौन क्या करता है, तो मन और ढीला हो जाएगा, पसर जाएगा, और इतना मतलब कि पसर जाएगा कि फिर आप क्या स्थिति होगी तो भगवान ही जाने। इसलिए अपनी स्थिति को बना कर रखने के लिए गुरु महाराज ने जड़िया बना दिया, सत्संग करो, कराओ, बुला बुला करके भी। साधु महात्मा नहीं आता तब भी आता है, तब भी। तो ये जो माध्यम है, ये मन का मीटिंग है, ये समझ गए। हमारा जो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, मन के साथ मीटिंग करिए आप। कभी कभी एकांत में मन को समझा रहे, मन तुम संसार में हो, क्या करोगे, कहाँ जाना है, कितना दुख होगा, कितना क्या होगा, मीटिंग करिए, अपने अपने मीटिंग करिए मन के साथ, और देखिए तब मन में क्या समझदारी थी, ऊर्जा भी आएगा, ताकत भी आएगा। हम लोग ध्यान करते हैं, उसमें मीटिंग भी करते हैं, पैसा का नहीं सोचते रहते हैं कुछ से कुछ। तो उसी तरह से जब इस तरह से मीटिंग करेंगे, कभी कभी करना चाहिए, नहीं कभी मिलता है समय तो साल के लास्ट में करिए। क्या होता है, कम से कम आधा घंटा टाइम दे दीजिए, आधा घंटा में क्या बिगड़ने वाला है। कभी तो छुट्टी देते ही हैं, कुछ न कुछ, या कुछ सदस्यों को बुला लीजिए, उसमें से जो विशेष होशियार सब हैं उनको बुला करके मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। मीटिंग कोई बर्बाद नहीं देता है आपको, समझ, मीटिंग आपको ऊर्जा देता है। उससे भी पूछिए, अच्छा बताओ तो कैसे क्या होगा। ये मत समझिए उसको कोई ज्ञान नहीं है, उस साधारण से साधारण लेबर को भी ज्ञान है, ऐसा बता देगा तरीका कि बाप रे बहुत अच्छा बताया, तो उससे लिया करिए। मोदी यही करता रहता है, हमें देखते हैं, मीटिंग करते रहता, पूछता रहता है, सबसे बात लेगा, मुख्यमंत्री से तो कौन कौन सबसे लेगा बात, और वो ले करके फिर अपना काम करता है, एनर्जी लेता है नीचे से, और जब वो करता है तो नाम हो जाता है, अरे मोदी ऐसा करता है। जानते हैं, किसान से विचार लेता है, हमने देखा है उनको। एक महिला से विचार लेते, जो साधारण महिला पूछता है, अच्छा बताइए तो आपको कैसा लग रहा है, मन की बात करता है, उसमें देखिएगा ना, बताइए तो कैसा लग रहा है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे करना चाहते हैं, वो सब बात ले करके वो देखिए आगे बढ़ाता है देश को। तो नीचे से आप लीजिए बात, जो एकदम नीचे से नीचे पड़ा, वहाँ भी कुछ है पड़ा हुआ है, उठाइए वहाँ से और आप ले करके आगे बढ़िए, बढ़ सकते हैं। जो एकदम इग्नोर कर देगा, दो इससे क्या होगा, इससे क्या बात लेंगे, हम तो अपने होशियार हैं, हमको तो बहुत बुद्धि है, हम अपने ढंग से चलाएंगे फैक्ट्री को, उसका फैक्ट्री बैठ जाता है, उसका मन बैठ जाता है कि हम ही होशियार हैं, गुरु को क्या पूछना है, गुरु से क्या लेना देना है, सत्संग करा के क्या करेंगे, हम तो जानते हैं सब सत्संग। तो अब जो है ना आपका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। हम बताते हैं, बहुत अच्छी बात कही, 5-7 साल पहले तो हम क्या करते थे, जितने एक्टिविटी है एक दफ़े बुला लेते महीने में,
वर्कर है, आप रहें या ना रहें, आपके फैक्ट्री को चला देगा। आप कहीं भी चले जाइए, इमरजेंसी हो गया, वहाँ धोखा नहीं देगा आपको। नहीं, इसका भी बता देते हैं। मैंने जैसे अपनी ये जो मन है, ये मन खाली बदमाश नहीं है, ये मन अच्छा भी है। इसको प्यार भी दीजिए, कभी बढ़िया से फुसलाइए, पंगलाइए, मानेगा, यही आपका काम कर देगा। ये मत समझिए हम मालिक हैं, ये नौकर है। नहीं नहीं बाबा, वो मालिक है अभी। जो बुद्धि और इसकी बात है, कहते हैं जब तक इसको आप दीजिए ना प्यार सम्मान, ये खुश जब हो जाएगा, देखिए कितना बड़ा काम करेगा। लोग टॉर्चर कर देता है मन को, सता देता है मन को, परेशान कर देता है, इसीलिए मन नहीं मानता है। मन को कभी टॉर्चर मत करिएगा, मन को खुश रखिए। मन जब खुश रहेगा, आपको खुश रखेगा। क्यों? यही आपके साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा साथ, परिवार भी नहीं। तो कहते हैं इस मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के भी जी, भूले मन को समझा लीजिए, भटके मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। यदि आपका मन भूला है, सहयोग नहीं करता है, मदद नहीं कर रहा है, तो इसको सत्संग में लाइए, मदद करेगा ये। और सत्संग से दूर रखिएगा तो फिर क्या करेगा तो सो आप जानिए। तो कहा था भूले मन को समझा लीजिए, जो भटका हुआ है। तो कहाँ? सत्संग के बीच में आइए। यही सब संत मत की बातें हैं। मैं अब विराम भी देना चाहूँगा, क्योंकि आगे भी प्रस्थान करना है। और का एक दिन का कार्यक्रम हुआ, बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। हमारे परमानंद बाबू बुलाए, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। क्यों? यहाँ आते 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 कितना समय बीत गया। अब कौन कोरोना आया, क्या क्या आते रहा, ये भी बीमार हो गए। अब बुझिए तो ये भी आफते हैं। मैं राजा बाबू से बात किया तो बोले अभी अस्वस्थ हैं। बोले मेरा क्या सौभाग्य है कि जाना चाहता हूँ, फिर वो ऐसे हो गए। ये सत्संग बड़ा, मतलब गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक नहीं मिलता है। तो ये मैं आ गया, बहुत बड़ी बात है। नदिया नाव संजोग है, ये कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा। रोज लोग मर रहा है, ये मिलन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात। लोग भी आश्चर्य करते हैं कि बाबा कहाँ हैं? रायगढ़ में। बाप रे बाबा, वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ तो लोग बहुत मर रहा है। बोलते हैं बाबा बढ़िया से रहिए, मिलिए उलिए नहीं लोगों से, आप कहाँ चले गए, आ जाइए। ऐसे सत्संगी बोलता है। मैं कहता हूँ कि मैं जितना यहाँ सेफ हूँ उतना सेफ वहाँ नहीं रहूँगा। हम अकेले रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब वो लोग सोचा अच्छा ठीक है। तो वही कहते हैं कि यहाँ मिलन जुलन जो हो रहा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है। और आप लोगों का जो स्नेह मिलता है, जो आप लोग इतना मानते हैं, मेरे जैसे साधारण महात्मा को इतना सम्मान देते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मतलब कि इतने बड़े घर में मैं आ गया, एक कम बात नहीं है। क्योंकि सब एंट्री नहीं कर पाते, सबको आने का सौभाग्य नहीं मिलता है। क्योंकि इस घर में सब कहाँ आ पाते हैं, कुछ गिने चुने आते हैं। ये तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि इतना प्यार और स्नेह देते हैं, बुलाते हैं। आप बुलाते हैं तो राजा बाबू के भी तो मन में होता है कि देखिए बाबा आते हैं, बाद में कभी बुलाएंगे। होता है ना कि नहीं, ये बाबा हमारे घर पर आते हैं, कितनी खुशी की बात है। उसके बाद आप लोगों का बहुत तरह का एक सहयोग मिलता है, प्यार भी मिलता है। मैं तो पिता के समान मानता हूँ। जैसे राजा बाबू हैं, हम भी ऐसे बराबरे में हैं। और इतना स्नेह प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आकर के। और मुझे कुछ आता नहीं है, किताबी ज्ञान है जो स्मरण में वही मैं सुनाता हूँ। मैं कोई अनुभवी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी संत मत का अभी तो अंकुरन भी नहीं हुआ है, खाली वाक्य ज्ञान है ये, यही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और इसी में आप लोग बुलाते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। और गुरु महाराज की कृपा हो, आशीर्वाद हो, हमारे परमानंद बाबा का पूरा परिवार खुश रहें, आनंद से रहें। हमारे छोटे छोटे भगत भी नहीं आए हैं वो रायपुर में उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ। कलकत्ता चले गए, बोले रायपुर में अव्यक्त सब वही हैं, तो उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। पूरा परिवार खूब खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से रहे, लौकिक और पारलौकिक जीवन सुदृढ़ हो। यहाँ का भी वातावरण एकदम शांति में बना रहे, जो स्वरोजगार करते हैं उसमें भी सद्गुरु की कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की।